एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है रीडर्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो अपन ने जैसे पीछे वाली क्लास में चर्चा की थी त्रिकोणमिति के बारे में। सबसे पहले अपन ने जाना था राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। उसके बाद अपन ने चर्चाएं की थी कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन अनुपातों के बारे में अपने चर्चाएं कर चुके हैं। और इसके बाद अपने चर्चाएं की थी त्रिकोणमितीय अनुपात की। जैसे साइन के लिए 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री के लिए क्या होती है, 60 डिग्री के लिए क्या होती है और 90 डिग्री के लिए क्या होती है। अब मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स कराऊंगा, कुछ अनुपात के बारे में अपन जानेंगे। जैसे मैं बात करूं साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, जैसे अपने एग्जांपल लें कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो जैसे अपने पीछे वाली क्लास में जाना था, जैसे अपने कोई भी टेस्ट दिया सबसे पहले अपने आता है 0, उसके बाद 1/4, उसके बाद 1/2, उसके बाद 3/4, उसके बाद 1, सभी का अंडर रूट कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, अंडर रूट 0 की वैल्यू होती है 0, 1/2 क्योंकि रूट 4 इजिकल्स टू होता है 2, ये होता है 1/√2 और ये होता है अंडर रूट 3/2। ये रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। ये वैल्यूज होती है और ये 1 का 1। तो साइन में बात करूँ तो 0 डिग्री के लिए, उसके बाद 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए अपन बात करेंगे। सो अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन ये है कि साइन 60 डिग्री के लिए वैल्यू क्या है। लिखेंगे साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, ये वाली √3/2। ऐसे अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर 30 डिग्री की, ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो अपन सबसे पहले टेबल में से देखेंगे कि साइन 30 की वैल्यू क्या है। यहाँ पर अपन को साइन 30 की वैल्यू है 1/2, ये स्क्वायर है तो अपन इस वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे तो ये आ गई 1/4। अब मैं बात करूं कोस स्क्वायर 60 डिग्री की, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। तो कोस वाले में अपन ने क्या किया था, जैसे साइन का अपन इनवर्स ले लेंगे। जो साइन 0 डिग्री की होगी वो कोस 90 डिग्री होगी, जो कोस 60 डिग्री की होगी वो साइन 30 डिग्री की होगी। यानी मैं जाहिर सी बात करूं तो यहाँ से इसको इनवर्स लिख देंगे। जैसे ये हो गई साइन के फंक्शन के लिए। अब मैं बात करूं कोस के लिए 1/3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये होगी कोस के लिए। तो अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री की क्या वैल्यू है, ये वाली 1/2। तो अपन लिखेंगे 1, यहाँ पे स्क्वायर है इसका ध्यान रखना, तो यहाँ पर भी अपन को स्क्वायर करना है तो ये हो गया 1/4। मैं बात करूं अगर अगर कोस क्यूब 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। कोस 45 की वैल्यू देखेंगे क्या होती है 1/√2, तो लिख देंगे 1/√2। लेकिन यहाँ पे क्या है क्यूब है तो यहाँ पर भी अपन क्यूब करेंगे। क्यूब का क्या अर्थ होता है कि जो वैल्यू अपने पास है उसको अपन 3 बार कर देंगे मल्टीप्लाई। जब दो सिमिलर फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो वापस अंडर रूट से हटकर अपनी मेन वैल्यू में आ जाते हैं। तो ये तो हो गया
1/2 और ये हो गया 1/√2। यहाँ से हो गया 1/2√2। ये होती है cos 45 डिग्री की वैल्यू, वो भी क्यूब के अंदर। मैं बात करूं अगर साइन के अंदर, साइन जैसे अपन ले लेते हैं कि साइन क्यूब 90 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू ना सबसे पहले अपन साइन 90 डिग्री की वैल्यू देंगे कि साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या है, तो वो है 1। तो 1 का क्यूब जाएगा 1 नहीं होता है, जैसे अपन 1 × 1 × 1 1 होता है। अब मैं आपके प्रश्नावली 6.1 के पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि अपन को क्या क्वेश्चन गिवन है, अपन किस प्रकार से करेंगे। इसकी अपन की कोई आवश्यकता नहीं है, उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो गई होगी अभी तक। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। ये क्वेश्चन है 2 sin 45 डिग्री मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री। सबसे पहले अपन जानेंगे कि sin 45 की वैल्यू क्या होती है, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि cos 45 की वैल्यू क्या होती है। अपन वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसके सिमिलरली cos 45 की वैल्यू भी होगी 1/√2। इन वैल्यूज को अपन गिवन क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे तो हो जाएगा मैंने पहले भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, √2 × √2 इजिकल्स टू होता है 2। अगर सिमिलर फंक्शंस आपस में समान है और आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो अपनी मूल फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये हो गया √2 2 हो गया, ये हो जाता है 2/2। भाग दे दो, आंसर 1 आ जाएगा। मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 sin 60 डिग्री माइनस sin 45 cos 60 डिग्री। तो अपने पास दो वैल्यूज तो अपन ने पहले से लिख लिए। अब हम बाकी दो की बात करें तो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। चारों वैल्यूज को इस क्वेश्चन के अंदर रख देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उससे बात करें cos 45 की, इसकी होती है 1/√2 मल्टीप्लाई sin 60 की क्या है √3/2 माइनस sin 45 की क्या है 1/√2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2। इनको सोल्व करेंगे अब, ये हो जाएगा 2√2 और √3 माइनस 1/2√2। ये इक्वेशन यहाँ तक अपने पास बन गई। अब मैं बात करूँ इसके आगे की, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा यहाँ से 2√2, इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड क्या आया 1, मल्टीप्लाई क्या √3। सेम प्रोसेस यहीं पे अपनाएंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, क्या है 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो इसका आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1/2√, ये हो गया इसका आंसर। अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है sin स्क्वायर 30 डिग्री 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री ये क्वेश्चन अपन को गिवन है। तो अपन बात करेंगे अब sin स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री साइन में 30 की क्या होगी और tan में 60 की क्या होगी, और तीनों वैल्यूज को अपन ऐड कर देंगे। तो मैं बात करूँ सबसे पहले tan के अंदर क्या होगी,
तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। साइन 30 के पास अपने पास वैल्यू है नहीं है तो अपन लिख लेंगे। साइन 30 की होती है 1/2 और cos 45 की वैल्यू अपने पास है। तो जो जो वैल्यूज अपन को यहाँ से गिवन है वो यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर देंगे और तीन वैल्यूज को अपन ऐड कर देंगे। करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे साइन की। साइन 30 की क्या होती है? तो साइन 30 की होती है 1/2, लेकिन यहाँ पे अपन को स्क्वायर है, मतलब ये ऐसे लिखा जाता है साइन 30 तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब ये स्क्वायर ऐसे इसको 2 बार लिखा गया है, इसका स्क्वायर प्लस 2 पहले से कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो कोस 45 की वैल्यू 1/√2। स्क्वायर की बात करूं ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई, पहले बात करूं टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर अपन कर देंगे। अब मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं। ये हो गया 1/4, ये हो जाएगा 2 × 1/2 और ये हो जाएगा 3 × 3, ये हो जाएगा 1/4। 2 से 2 को डिवाइड कर दिया, आया 1 + 1 + 9। एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ से आता है 4 1 4 36, टोटल आ गया 41/4। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अपन फ्रैक्शन के अंदर करना चाहें इससे मल्टीप्लाई होगा 40 और ऐड हो जाएगा तो 41/4, ये हो गया इसका आंसर।